हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऑपरेटर्स का। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपका प्रोपोजिशन पढ़ना है और प्रोपोजिशन में ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स पढ़ना है। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हम लोग बात किए थे एटॉमिक और कंपाउंड प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन के बारे में हम लोग देखे थे कि वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसके पास या तो ट्रू वैल्यू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, एक साथ दोनों कभी भी नहीं हो सकता है, तो उस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को प्रोपोजिशन कहा जाता है। और प्रोपोजिशन दो टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन। वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस या वह प्रोपोजिशन जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग एटॉमिक प्रोपोजिशन कहते हैं। और एक से अधिक एटॉमिक प्रोपोजिशन को कनेक्ट करके, मर्ज करके, मिला करके जो प्रोपोजिशन बनता है उसको हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। और एक से अधिक प्रोपोजिशन को जो आप मर्ज करते हैं तो उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जिसे कनेक्टिव्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये आपके पास 5 जो है ना ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट है निगेशन, सेकंड है कंजंक्शन, थर्ड है डिसजंक्शन, फोर्थ है इम्प्लीकेशन और फिफ्थ है बाई कंडीशनल। इसके बाद हम लोग इसके प्रेसिडेंस को देखते हैं। उसके बाद इन सभी के ट्रूथ टेबल को हम लोग डिस्कस करते हैं और इसके ट्रूथ टेबल का ही यूज करके आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सोल्व होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटोलॉजी, उसके बाद कंटीजेंसी, उसके बाद कंट्राडिक्शन। इन सभी को बेसिक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इससे क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी को बात करते हैं कि क्या होता है ये ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स, और इसके ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निगेशन का। तो निगेशन का मतलब होता है जस्ट उल्टा, निगेटिव। यानी कि अगर कोई प्रोपोजिशन P है, कोई एक प्रोपोजिशन P है, तो इसको आप नॉट P को रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पढ़ते हैं निगेशन या नॉट P। और इसको आप रीड करेंगे क्या, नॉट P, नॉट P रीड करेंगे। तो इस तरह का एक सिंबल है जो सिंबल को निगेशन या नॉट बोलते हैं। अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले लगा देते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं नॉट। अगर P का वैल्यू ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर P का वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो है ना जो ट्रूथ टेबल है वो होता है आपका, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो प्रोपोजिशन है निगेशन, निगेशन को हम लोग अगर कोई प्रोपोजिशन P है तो इसका जो निगेशन होगा वो हो जाएगा नॉट P, और इसको हम लोग रीड करेंगे नॉट P, नॉट P। अब इसका ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही प्रोपोजिशन है तो दो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। तो दो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं P एक प्रोपोजिशन है और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉट P, सब तो यहाँ पे हो गया आपका नॉट P। अगर P का वैल्यू, P का ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो नॉट P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर P का वैल्यू ट्रू है तो नॉट P का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल है, ये बहुत आसान है। एक ये निगेटिव बात करता है, अगर आपका ट्रू वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू होगा, अगर इसका ट्रू वैल्यू ट्रूथ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया निगेशन ऑपरेटर। और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसी का होता है, जिस ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे उसी ऑर्डर में इसका प्रेसिडेंस भी होता है, हायर टू लोअर प्रेसिडेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंजंक्शन का। कंजंक्शन को हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं बुक में आपको इस तरह से मिल जाएगा कंजंक्शन और इस तरह से मिल जाएगा आपका इंटरजंक्शन, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो कंजंक्शन में ये कहा जाता है स्टेटमेंट्स कि अगर कोई दो प्रोपोजिशन आपके पास हैं P एंड Q, P एंड Q, अगर कोई दो प्रोपोजिशन आपके पास हैं तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं P इंटरसेक्शन, जिसको बोलते हैं कंजंक्शन, Q से। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको पढ़ेंगे आप P कंजंक्शन, P कंजंक्शन Q। इस तरह से आप इसको रीड करेंगे। और इसका ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो ट्रूथ टेबल चूँकि इसमें दो प्रोपोजिशन है तो हमारे पास 4 इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोपोजिशन P, यहाँ हो जाएगा आपका Q और यहाँ हो जाएगा P कंजंक्शन Q। अब इसका जो ट्रूथ टेबल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बार इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। ये हो सकता है कि P आपका फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो सकता है कि P फॉल्स हो और Q ट्रू हो सकता है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो,
और एक कंडीशन इसका बन सकता है कि दोनों ही ट्रू हो। तो ये 4 कॉम्बिनेशन, दोनों फॉल्स दोनों ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू और एक ट्रू एक फॉल्स, ये 4 कॉम्बिनेशन 2 वेरिएबल से यानी 2 प्रोविजन से हम लोग बना सकते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल को देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरजंक्शन यानी कि कंजंक्शन में ये कहता है कि इसका ट्रूथ वैल्यू एक ही केस में ट्रू हो सकता है। क्या होता है, एक ही केस में ट्रू हो सकता है जब इसका दोनों वैल्यू ट्रू हो। एक बार फिर से सुनेंगे, P कंजंक्शन Q का यानी कि P इंटरसेक्शन Q का ट्रूथ वैल्यू एक ही केस में ट्रू हो सकता है जब दोनों ही ट्रू हो। जब दोनों ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और बाकी केस में क्या हो जाएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अब फॉल्स। ये क्लियर है। तो ये हो गया आपका कंजंक्शन ऑपरेटर यानी कंजंक्शन कनेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसजंक्शन के बारे में, और डिसजंक्शन को हम लोग यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम स्टेटमेंट इसका भी है। कहा जाएगा कि अगर P एंड Q दो प्रोपोजिशन है, P एंड Q दो प्रोपोजिशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं P यूनियन Q, और इसको रीड करेंगे यहाँ पे डिसजंक्शन, P डिसजंक्शन। अगर दो प्रोपोजिशन आपके पास हैं तो इसको आप सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P यूनियन Q से इसको रीड करेंगे P डिसजंक्शन Q। और इसका भी दो प्रोपोजिशन होने के वजह से 4 कॉम्बिनेशन ही बनेगा, और यहाँ पे इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो आप देख सकते हैं। इसमें कहता है कि इसका ट्रूथ टेबल में ट्रूथ वैल्यू एक ही बार फॉल्स होगा, और वो केस होगा जब दोनों ही फॉल्स हो। पिछले वाला हम लोग देखा था जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू हो सकता है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका ट्रूथ वैल्यू एक ही केस में फॉल्स हो सकता है जब दोनों ही फॉल्स हो। तो दोनों ही फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और बाकी केस में क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड डिफिनेशन ऐसा बुलाता है कि ये अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू वैल्यू देगा, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू वैल्यू देगा। और सेकंड डिफिनेशन जो हम लोग अभी बोल रहे हैं कि एक ही केस में ये फॉल्स हो सकता है जब दोनों ही फॉल्स हो, तो ये फॉल्स होगा, बाकी केस में ट्रू हो जाएगा। तो इसका ट्रूथ टेबल होगा कि इसका डिसजंक्शन का। तो हम लोग निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन देख लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्लीकेशन का। इम्प्लीकेशन में कहता है कि अगर आपके पास दो प्रोपोजिशन है P एंड Q, तो आप इसको पढ़ेंगे P इम्प्लाइज Q इस तरह से, P इम्प्लीकेशन Q। P इम्प्लीकेशन Q को आप पढ़ेंगे P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। इसको इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, P इम्प्लाइज का सिंबल है, इसको इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज के सिंबल के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ भी दो आपके पास प्रोपोजिशन है तो इसमें भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 4 कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपको ट्रूथ वैल्यू को इसको देखना होगा कि ट्रूथ वैल्यू इसका किस प्रकार से आ रहा है। तो इसका स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपके पास दो P और Q दो प्रोपोजिशन हैं तो इसका ट्रूथ वैल्यू एक ही केस में फॉल्स हो सकता है जब P आपका ट्रू हो और Q आपका फॉल्स हो। एक ही केस बनेगा जिसमें ये फॉल्स होगा, बाकी किसी भी केस में क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब P ट्रू हो तो P ट्रू देखिए आपके यहाँ पे बन रहा है, और Q फॉल्स हो, Q फॉल्स यहाँ पे बन रहा है। तो इसी कंडीशन में एक क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा, और बाकी किसी भी केस में ट्रू हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ही कंडीशन है जब P इम्प्लाइज Q फॉल्स हो सकता है, कब, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो ये वैल्यू फॉल्स देगा, और बाकी किसी भी केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हो गया इम्प्लाइज का यानी कि इम्प्लीकेशन का, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो लास्ट है बाई कंडीशनल का। बाई कंडीशनल में स्टेटमेंट्स वही हैं कि अगर आपके पास P एंड Q दो प्रोपोजिशन हैं तो आप इसको जब दोनों साइड में एरो रहेगा तो इसको पढ़ेंगे बाई कंडीशनल, या इसको पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ। पढ़ेंगे इसको P इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और इसी को शॉर्ट में पढ़ा जाता है इस तरह से EIFF, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। सो फुल में इसमें लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, और इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। और बाई कंडीशनल का ये वाला आपका सिंबल हो गया। तो कहता है कि अगर दो प्रोपोजिशन आपके पास P एंड Q हैं तो आप इसको
पी बाई कंडीशनल क्यू लिख सकते हैं और इसको पढ़ेंगे पी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्यू। और इसका जो आपका ट्रूथ वैल्यू होगा उसमें आप देखेंगे इसका स्टेटमेंट्स ये कहता है कि ये जब जब सेम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी कि जब जब P और Q सेम होगा, चाहे वो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, जब जब ये दोनों सेम वैल्यू होगा तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा। तो देखिए सेम वैल्यू यहाँ पे दे रहा है दोनों फॉल्स है, यहाँ पे दे रहा है दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा और ट्रू हो जाएगा। देखिए जब जब सेम होगा तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा और बाकी केस में क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसके अपोजिट में अदर वर्ड्स में आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सेम वैल्यू पे ट्रूथ वैल्यू देता है और डिफरेंट वैल्यू पे फॉल्स वैल्यू देगा। देखिए यहाँ भी डिफरेंट है, एक फॉल्स एक ट्रू है, एक ट्रू एक फॉल्स है। तो जब जब डिफरेंट वैल्यू होगा तो फॉल्स हो जाएगा और जब जब सेम वैल्यू होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये 5 ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग इसमें देखें और इसको कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं पहले से प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, लॉजिक को भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन देखे थे जिसमें एटॉमिक और कंपाउंड देख लिए, इसके बाद इसका कनेक्टिव देख लिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में कहता है कि P और Q दो अगर आपके पास प्रोपोजिशन है तो उसका ट्रूथ वैल्यू अगर ऑलवेज ट्रू होता है तो हो जाएगा टोटोलॉजी। उसके बाद आता है आपका कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में कहता है कि अगर P एंड Q दो आपके पास प्रोपोजिशन है तो उसका वैल्यू ऑलवेज फॉल्स हो तो हो जाएगा आपका कंट्राडिक्शन। उसके बाद आता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में कहता है कि दो प्रोपोजिशन P एंड Q हैं, अगर वो ना टोटोलॉजी है और ना ही कंट्राडिक्शन है तो हो जाएगा आपका कॉन्टीजेंसी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है, कन्वर्स स्टेटमेंट्स क्या होता है, कंट्रापोजिटिव क्या होता है, इसका प्रेसिडेंस क्या होता है और इसे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।